राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है हमारी बिट्टू का बर्थडे। तो अभी तो बिट्टू सो रही हैं क्योंकि आजकल थोड़ा देर से उठती है और उठाते भी नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा मीठे से शुरुआत की जाए इस दिन की। तो मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बिट्टू को भी थोड़ा बहुत चखा दूंगी क्योंकि खाती तो है नहीं, वो बहुत ज़बरदस्ती उसे खिलाना पड़ता है, मीठा कम खाती है वो। तो बस बन रहा है हलवा। तो सुबह से ही मेरा मन था कि थोड़ा सा मीठा कुछ हलवा बनाया जाए, और मुझे तो अच्छा ही लगता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि सूजी का ही हलवा बनाती हूँ मैं। तो जैसे कि एक तरफ हलवा बन रहा है और ये देख सकते हैं, तो मैंने मम्मी से कहा पहले चलिए हलवा खा लेती हूँ गरम गरम, वरना ठंडे के बाद वो मज़ा कहाँ आती है। तो और बाकी मैंने एक तरफ चाय रख दी है क्योंकि पापा वगैरह भी आने का समय हो गया है। तो मैं एक तरफ चाय रख देती हूँ, उसके बाद हलवा खाती हूँ। और क्योंकि सूजी का हलवा बने और मैं सबसे पहले ना खाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चाय वगैरह भी बन रही है। पहले खाने के बाद ही, आराम से बैठने के बाद ही चाय समझ में आती है, क्योंकि जल्दी जल्दी में तो सुबह का हो नहीं पाता चाय वगैरह। तो इसी वजह से चाय भी बन जाती है साथ में, ताकि मुझे जल्दी जल्दी ना करना पड़े। और वैसे भी जब तक ये उठती नहीं है, बस ये उठने वाली हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उठ गई हैं 10:30 बजे के आसपास में, और उठते ही आ ई ऊ। तो क्योंकि ये गर्म कपड़े पहन के लेट भी नहीं पाती बिल्कुल, तो रात में से चेंज करना पड़ता है कपड़े, तभी ये जाके पूरी नींद अच्छे से ले पाती हैं। तो मम्मी इन्हें विश कर रही हैं। तब तक कि आ गया है बिट्टू का गिफ्ट, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसी दिन आएगा, लेकिन जो है ये आज सुबह ही उसका फ़ोन आया। तो मैंने कहा चलो भैया, अच्छा हुआ तुम लेके भी आ गए मेरे बिट्टू का बर्थडे गिफ्ट। तो मैंने क्या मंगाया है ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बिट्टू तो इसे देखने के लिए इतना एक्साइटेड थी कि मतलब मम्मा जल्दी जल्दी खोलो, या मैं ही खोल दूँ इसे, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इन्हें कैंची चाहिए। और देखना है भी क्या है इसके अंदर। इतनी बड़ी मतलब ये पॉलीथीन है कि इसके अंदर बिट्टू मेरी आ जाए पूरी, इतनी बड़ी पॉलीथीन थी। तो मैं जैसा सोच रही थी कि पता नहीं मैंने जैसा मंगाया वैसा ही आता है या कैसा, क्योंकि बाहर जाने का समय नहीं मिल पाया मुझे, और इस वजह से मैं बाहर से नहीं लेके आ पाई। तो मैंने कहा चलो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ, जब ऑनलाइन सारी चीज़ें इतनी अच्छी मिल जाती हैं तो बाहर जाने का क्या यार। तो वैसे भी ठंड बहुत हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे खोलने नहीं दे रही है, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए कि मतलब यार सही पैसा मतलब दिया है तो सही चीज़ आई है कि नहीं। तो जल्दी से इसे निकालती हूँ बाहर और देखती हूँ कैसा है। तो है तो यार अच्छा ही, क्योंकि मैं यही कह रही थी मम्मी से कि यार अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो इतना हल्का हो कि बिट्टू बैठे और वो नीचे ही हो जाए, क्योंकि जो है शैतान भी तो बहुत है नानी। तो इस वजह ये देखिए खड़ी हो रही हैं और गिर रही हैं, खड़ी हो रही हैं गिर रही हैं। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ, निकाल के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा आया। यार है तो अच्छा, और अच्छे से हैं गजराज जी, अच्छे हैं। बस ये है कि अभी इस पे बिट्टू को बिठा के मैं चेक करती हूँ कि ये मतलब है बिट्टू के उस पे कि नहीं, कि बहुत ही हल्का है। तो ये परेशान है देखने के लिए, और इसको मतलब ये देखिए, मतलब पॉलीथीन हटाई नहीं कि इनको जो है पॉलीथीन के बाहर रखने से ही पता चलेगा ये कैसा है। जब तक बिट्टू बैठ नहीं जाती इस पर तभी पता चलेगा कि ये कैसा है। बाकी मैंने इसे चेक कर लिया है, तो है तो यार अच्छा ही, सारी चीज़ें अच्छी हैं। बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा है, छोटा सा है, और इनकी डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा फास्ट थी। मतलब मैंने 2 दिन पहले ही इसे ऑर्डर दिया था, और ये मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बिट्टू के बर्थडे पे ही आ जाएगा। सो ये मतलब बिट्टू के बर्थडे पे ही आ गया, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि इनका जो भी मतलब इनका ये था कंपनी का, इन्होंने बहुत अच्छी टाइम पे डिलीवरी, और बहुत अच्छा है इसका। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं अभी बिट्टू को बिठा के दिखाती हूँ कि बिट्टू इसे बैठती है, सही से बैठती भी हैं कि नहीं, क्योंकि वॉकर भी ना मैंने ऑनलाइन मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, उस पर भी बैठने में बहुत इसके वो थे, फिर बड़ी मुश्किल से खैर, लेकिन जब से बैठना शुरू किया तब से इन्हें उतरना नहीं है। तो इनका तो ये चलता रहता है। बाकी मैं इसके पहिए जो हैं वो खींच के देखती हूँ कि मतलब हर चीज़ सही है, कि भाई वापस ना करना पड़ जाए। ये बहुत खल जाता है मुझे, चीज़ को मंगाओ और फिर वापस करना बहुत खलता है। तो है तो बहुत अच्छा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी। इसका पहिया जो है थोड़ा सा भी नया है ना, तो टाइट वो था। तो बिट्टू को बिठा के दिखा दिया इस पर। हा भाई, बिट्टू तो ऐसे सवारी कर रही है कि जो है असली हाथी के ऊपर बैठी हैं। तो मुझे जाना है बाहर भी, तो
जल्दी से मैं रेडी हो गई और क्योंकि बिट्टू के पापा जी आ गए हैं, वो बोले हैं चलो थोड़ा सा बिट्टू के लिए कपड़े और केक वगैरह भी ऑर्डर देना था, तो जाना था लुलु मॉल। पहले तो मुझे जाने का कोई प्रोग्राम मैंने कोई खास नहीं बना रखा था, क्योंकि यार जिस दिन घर में कोई काम होता है उस दिन बाहर जाके मार्केटिंग और ये सब तो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत दिक्कत होती है, बाकी तो सब सही है। तो लेकिन खैर तो मुझे जाना पड़ गया, तो अब उसी की तैयारी है। बाकी एक तरफ डेकोरेशन के लिए मैंने बुलाया था बंदों को, तो वो अपना आके अपना काम कर रहे हैं, बलून वगैरह, क्योंकि यार मुझसे तो हो ही नहीं पाता बलून को, मतलब एक एक बलून फूक फूक के वो करो, और इतने जितने भूलते नहीं उतने ज़्यादा फूट जाते हैं। तो वही हो रहा है कि मैंने कहा कि भैया आप अच्छे से कर देना सारी चीज़ें, बाकी मैं जा रही हूँ, आने में समय लग जाएगा, लेकिन अच्छी डेकोरेशन करना। और मेरा जाना ना हुआ कि इन्होंने जो है डेकोरेशन तो की है, ठीक की है, लेकिन कहीं कहीं इन्होंने जो है कमी कर दी है। तो बस यही होता है, जाने के बाद तो फिर दिक्कत हो ही जाती। तो बाकी मैं इनसे यही कह रही हूँ। तो हम लोग निकल चुके हैं लुलु मॉल के लिए। तो बिट्टू अपने मामा के पास चिपक के बैठी हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। अभी तो मैं घर में खेल रही थी और अचानक कहाँ निकलना हो गया। तो भैया हमने कहा हम सब चल रहे हैं लुलु मॉल घूमने। अब इन्होंने देख लिया है मुझे, तो मम्मा मम्मा, तो मुझे गोदी लेना पड़ा और मैं कह रही हूँ बिट्टू सामने देखो। तो बस इन्हें कैमरा चाहिए था, मतलब ये कैमरे की तरफ अपना हाथ, हाँ देखो ज़रा। तो इन्हें ज़्यादा कुछ समझ में अभी नहीं आया है, बाकी अभी जब मॉल पहुँचेंगी तब थोड़ा सा इनका मूड जो है वो चेंज होता है। बच्चे हैं, थोड़ा सा तो हो जाता है। एक तो पहली बात आज इतनी ठंड है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल धूप तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो बाकी ये पहुँच गए हैं लुलु मॉल के बाहर, गाड़ी हम लोगों ने खड़ी कर दी और ये बिट्टू के पापा जो हैं वो बिट्टू को लेके आगे तेज़ी से भगे जा रहे हैं। बाकी हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे। भाई ठंड थी तो ठंड में कुछ समझ के नहीं आ रहा था, फिर भी तो बिट्टू देख रही है इधर उधर, क्योंकि बाहर जब निकल आती है लोगों को थोड़ा देखने लगती है तो थोड़ा सा बहल जाती है। बाकी उसकी निगाहें पीछे ही थी कि मम्मा आ रही है कि नहीं आ रही है, इसके मामा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पापा लेके भागे जा रहे हैं। क्योंकि पापा को थोड़ा अपना कम देखती है, क्योंकि मैं अपने मायके में ही ज़्यादा रहती हूँ और वहाँ रहती हूँ कम। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अंदर। तो ये देख सकते हैं आप, वैसे जिस हिसाब से भाई ठंड है उस हिसाब से तो भीड़ बहुत है। भाई लोगों को ठंडा ही नहीं लगता, लोगों को क्या, जैसे अब हमें नहीं लग रहा वैसे लोगों को भी नहीं लग रहा होगा। खैर ये तो तफरी हो गई। तो ये हमने कहा भाई चलो बिट्टू देखो सामने, तो बिट्टू को तो इधर उधर निगाह करके अपनी देखनी थी क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये सब हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सोचा चलते हैं केक की तरफ, क्योंकि केक का ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि हो सकता है केक में समय लग जाए, क्योंकि अगर हम लोगों को वहाँ रखा हुआ कोई केक नहीं समझ में आया तो ऑर्डर दे के बनवाने में तो मान के चलिए 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग जल्दी जा रहे हैं केक की तरफ कि केक का डिपार्टमेंट कहाँ है भाई। तो इतना बड़ा लुलु मॉल है कि आपको हम बता नहीं सकते। वैसे तो आप सभी, ऐसा हो नहीं सकता कि लुलु मॉल आए ना हो घूमने के लिए। बाकी भैया चलते चलते तो पैर दुखी जाने हैं आज। तो चलते हैं हम लोग लुलु मॉल की केक के डिपार्टमेंट में। तो ये जा रहे हैं हम लोग। हाँ भाई जल्दी जल्दी चलो, और कितना दूर है। एक तो वो कोने में उसका दे रखा है। बस अब आने वाला ही है केक। तो पहले मैंने सोचा था कि केक ऑनलाइन ऑर्डर दूंगी, लेकिन बिट्टू के जब पापा आ गए तो बोले नहीं लेके आता हूँ सामने से ही, कि अपना मतलब कैसा मुझे चाहिए जिस हिसाब का। तो ये हुआ कि चलो भाई ऑनलाइन कैंसिल करते हैं, सामने चल के ही देख लेते हैं। तो फिर आ गए हैं। क्योंकि यार ये होता है कि ऑनलाइन मंगा तो लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन अपने अब जैसा मैं ऑर्डर देना चाह रही हूँ वैसा ऑनलाइन नहीं आया या कोई भी बात है तो वैसे ठीक रहता है ऑनलाइन भी। बट सामने जो देख के आप, अगर कोई आपको डिज़ाइन चाहिए या कुछ भी आपको करवाना है केक में तो वो हो जाता है। तो बस अब हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं। भैया बहुत लंबा है, न जाने कौन से कोने में वो केक का दे रखा है सिस्टम। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं बस। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं केक के डिपार्टमेंट में। ये देख सकते हैं आप कितने केक हैं। हा मेरा तो वही मन हो गया थोड़ा सा खा लेती हूँ पेस्ट्री वगैरह, लेकिन यार मीठा खाती बहुत हूँ
तो ये मैं दे देती हूँ बिट्टू की फ़ोटो, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा कि बिट्टू के पापा कहने लगे कि जो है डॉल चाहिए मुझे केक में। तो ये हुआ कि भैया, और फिर मैंने कहा नहीं मुझे फ़ोटो चाहिए बच्चे की। तो ये हुआ कि चलो दोनों चीज़ें रख लेते हैं, जो चीज़ अच्छी लगेगी। तो उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई, तो मुझे जो है वो थोड़ा सा फ़ोटो वाला कम समझ आया। तो मैंने कहा चलो भाई डॉल ही कर देते हैं। तो फिर वो डॉल की, तो बिट्टू की वैसे कोई फ्रेंड से फ़ोटो लेती नहीं है, वो सामने से कहीं कुछ। तो मैंने कहा चलो तुरंत की फ़ोटो ले लेते हैं। तो बाकी हम लोग आ गए इधर। मैंने कहा चलो जब तक केक का आप कर रहे हो तब तक हम लोग फ्रूट वगैरह देख लेते हैं कैसे क्या है। तो भाई जी फ्रूट ये देखिए कितने सारे फ्रूट हैं, और बिट्टू तो अपना आला पाला चेंज कर रही हैं, कहीं उधर कहीं उधर कहीं उधर कहीं उधर। तब तक हम लोग जाते हैं बिट्टू के लिए कपड़े भी देखने हैं। तो पहुंच गए हैं ऊपर फैशन स्टोर में। तो यहाँ पे बिट्टू के लिए कपड़े देख लेते हैं कैसे क्या है। बाकी तो इसके कपड़े में लेके आई थी, क्योंकि वोलन कपड़े यार होते क्या है, वो पहनती तो इतना भी वो है नहीं। और बाकी फ़्रॉक वगैरह मैंने पहले सोचा था, फ़्रॉक तो ठंड में इतना ज़्यादा बच्चों को फ़्रॉक वगैरह तो रहता है, फिर भी मैंने कहा चलो अच्छा देख लेते हैं कैसे क्या है। तो हस्बैंड इतना ज़िद करने लगे तो हम लोग फिर जाते हैं, वरना मैं लेके आ गई थी एक्स्ट्रा, मैं ना लेती, लेकिन फिर भी वहाँ पहुँच के तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो ये अब देख सकते हो कलेक्शन बहुत अच्छा था। कलेक्शन की तो खैर हम लोग बात ही क्या करें, कलेक्शन बहुत अच्छा था। ये देख सकते हैं आप, बिट्टू तो हमारी चक्कर मकर इधर उधर लाइटें जो हैं देखने में मस्त हैं। बाकी मुझे नहीं लग रहा था कि ये बहलेगी, लेकिन खैर ये बच्चों को और लोगों को देख के थोड़ा सा बहल गई। तो अब इधर उधर देख रहे हैं कि बच्चों का, खास करके बेबी का किस तरफ है। तो बस पहुंचने वाले हैं बेबी के डिपार्टमेंट में। भाई साहब इतना एक तो बड़ा है कि मतलब जो है अगर मैं अकेले रहूं तो वाकई में मैं कह रही हूँ मैं घूम ना पाऊँ, थक जाऊं और मैं कहूँ कि भैया मैं जा रही हूँ दूसरे दिन आऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आ गए हैं बच्चों के डिपार्टमेंट में। फ़्रॉक वगैरह तो अच्छी लग रही थी, लेकिन यार ठंड के हिसाब से थोड़ा सा वैसा था। मुझे आते ही सबसे पहले ये पिंक ड्रेस पे निगाह गई मेरी। तो जैसे ही निगाहें मेरी गईं वैसे ही ड्रेस पे मेरी निगाहें रुक गईं और मैं इसे देखने लगी। तो बाकी ऊपर जो ये सीक्वेंस था, तो बिट्टू के पापा कहने लगे ये इसके लग ना जाए ऐसा कुछ। तो मैंने कहा नहीं भाई लगे वगेगा नहीं, ये थोड़ा नेट के अंदर है। तो सबसे पहले मैंने इसे ही उठाया, क्योंकि मुझे यही समझ में आई अच्छे से। तो देखते हैं कि इनको समझ आती है कि नहीं। तो बाकी मैं वहाँ देखने लगी कैसे क्या है। तो बिट्टू के साइज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, कलर थोड़ा वैसा लग रहा था। मैंने कहा ये नहीं लेंगे, पिंक लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बिट्टू पे। तो यही फ्रॉक डिसाइड करते हैं हम, ये वन पीस। तो देखते हैं कि कैसे क्या है। और भी एक ड्रेस लेनी थी बच्चे की, तो पहले इसे डिसाइड करके किनारे कर देते हैं, फिर देखते हैं और कुछ बेबी को अच्छा अगर बेबी के लिए मिल जाता है तो फिर वो भी ले लेते हैं, क्योंकि आए हैं तो देख ही लेते हैं कैसे क्या है। वैसे कोई ख़ास बहुत ज़्यादा बेबी के लिए कलेक्शन अच्छा मुझे मतलब अच्छा था, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा बच्चे का। तो कुछ ही एक ड्रेस थी जो मुझे समझ आ रही थी, जैसे एक मुझे ये समझ आई। तो भैया कैरी बैग ला के दे दिए, बोले यार मैम इसी में रखिए, वरना साइज़ का इशू हो जाएगा, मान लीजिए कोई और लेके गया तो फिर बिट्टू को बिठा लेते हैं ट्रॉली में और लेके टहलते हैं। मैंने कहा चलो मुझे भी आराम, सबको आराम हो गए, क्योंकि ये भी थोड़ा सा बहल जाएगी। तो बिट्टू हो गई खुश और इधर उधर देखने लगी कैसे क्या है, और बच्चे भी उसको देख के बिट्टू बिट्टू कर रहे थे। तो ये देखिए तो वो भी बच्चों को इधर उधर देख रही थी और खुश हो रही थी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे का कुछ और अच्छा कलेक्शन लगता है तो फिर वो देखते हैं। तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा 2 क्लचर अच्छे लगे तो वो भी ले लिए। भैया 99 का एक क्लचर, बताओ भला, बृहस्पति बाज़ार में और मार्केट में कहीं 10-10 20-20 हम कहते हैं 50 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन चलो खैर लुलु मॉल है भाई, तो मैंने 2 क्लचर ले लिए अपने लिए। और बाकी मैं देखने लगी कैसे क्या है, अगर कुछ अच्छा लगता है तो ले लेती हूँ। तो बाकी यही सब है। तो बच्चे को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ गए और वो भी थोड़ी खुश हो रही थी। मैंने कहा चलो बेटा खुश हो लो तुम, आराम है, गोदी में नहीं, वो समझ रही मैं गाड़ी में चल रही हूँ, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि वाशु उसे वॉकर में लेके ऐसे ऐसे टहलता रहता था ना, तो उसे लग रहा है कि मैं जो है
मज़े से टहल रही हूँ। तो वही बच्चे का देख रही थी कि कैसे क्या कुछ और थोड़ा अच्छा लगे। तो बाकी एक फ़्रॉक और ली है मैंने। तो बाकी हम आ गए यहाँ पे क्योंकि बहुत हो रहा था लेट। तो मैंने कहा भैया पहले बिलिंग कराओ, और जो है लेट भी हो रहा है। मम्मा ने बोला था जल्दी घर भी आना है क्योंकि और भी तैयारियाँ करनी है। तो फिर यहाँ पे बिल वगैरह करवा लेते हैं, क्योंकि उसने बोला मैम यहाँ भी करवा सकते हो आप नीचे। तो मैंने कहा चलो यहीं करवाओ, क्योंकि भीड़ है कम और जल्दी हो जाएगा, वरना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लंबी लंबी लाइनें लगो तो इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई। तो यहाँ पे ले लिए हैं बिट्टू के कपड़े, और बिट्टू मस्त होके मतलब जो है वो ट्रॉली बैग में बैठी हैं। तो बाकी मेरा बैग उठा ट्रॉली बैग से मेरा फेंक रही हैं। बाकी हम लोग फिर आगे आ गए हैं, और फिर ये हुआ कि चलो देख लेते हैं कैसे क्या है। तो आ जाते हैं जूडियो। यहाँ पे उन्होंने बोला अच्छा कलेक्शन है, तो मैंने कहा चलो भाई चल के देख लेते हैं। फिर चलना जल्दी घर भी है, क्योंकि यार धूप बिल्कुल थी नहीं और मौसम ऐसा लग रहा था कि अब रात हो गई बिल्कुल, क्योंकि 3-4 बज रहे थे और मौसम ऐसा लग रहा था कि अभी बिल्कुल रात ही हो गई है। तो बाकी हम लोग जल्दी से लेके फिर नीचे आते हैं और देखते हैं। काफ़ी खूबसूरत मतलब डेकोरेट रहता है यहाँ पे, डेकोरेशन अच्छी रहती है। और तो ये बिट्टू का इसको लग रही है थोड़ी सी भूख भी, और ये लोगों के बीच में अपना दूध जो है इसको पीना भी नहीं है। दूध हो गया इनका बिल्कुल ठंडा। तो इस वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन करवाते हैं, फिर आ जाते हैं आगे केक के पास, क्योंकि उससे पूछना था भैया केक। तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब बार बार उसे बोला, तब जाके केक रेडी होके बाहर आ पाया। और आप देख सकते हो केक कितना प्यारा है, मतलब बेबी डॉल इतनी प्यारी है, और उस पर भी अभी नहीं कुछ रह गया करने को। तो ये अपना कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा भैया नाम वगैरह भी उससे अच्छे से डाल दो, तो नाम वगैरह भी इसे बता देते हैं। तो ये नहीं अपना जो है थोड़ा बहुत जो बाकी रह गया ये अपना काम अपना कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो केक बहुत प्यारा है। तो केक की पैकिंग हमने कहा अच्छे से करिएगा, थोड़ा ले जाना है, पता चले वो बेबी डॉल हाथ उठाते हुए रास्ते में रह जाएं। तो जल्दी से पैक करवा के हम लोग नीचे आ जाते हैं, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा ठंड थी और हमारी बिट्टू जो है वो सो गई हैं। थोड़ी सी भूखी भी थी। दूध तो इसका मैं लेके गई थी, लेकिन थोड़ा सा दूध बाहर ठंडा हो गया ठंड की वजह से। तो इस वजह से ये सो भी गई है और भूखी भी थी, तो जल्दी से हम लोगों को घर पहुंचना था। तो आप देख सकते हो फ़ोन मैंने जो है ठंड में उल्टा ले लिया है, तो डोंट माइंड। बाकी जो है हम लोग आ जाते हैं घर तो जल्दी से, क्योंकि इनको लेट भी हो रहा था जिनको बुलाया था, तो इस वजह से इन्हें भी जल्दी से रेडी करके और जैसे तैसे ये देखिए बस। क्योंकि जाने के बाद यार डेकोरेशन वाले मतलब जो है क्या बताऊँ मैं, गुस्सा तो बहुत आ रही थी, बट ठीक है यार, अब वही है ना कि ठीक है हो गया, बट थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था मेरा, पर कोई नहीं। तो ये देखिए बिट्टू हमारी जो है वो डांस करने लगती हैं, सब मस्ती कर रहे थे। तो ये अपना जो है कोई भी म्यूज़िक होता है तो ये अपना डांस करने लगती हैं। डांस में खैर मेरी बेटी जो है बहुत माहिर है, माता रानी की कृपा से जो है अच्छी डांसर निकले। तो ये डांस कर रही हैं अपना, मस्त हैं। तो इन्हीं के साथ ये होता है कि भाई चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं, केक वगैरह कटते हैं, क्योंकि जो इनके पापा को भी जाना था, क्योंकि घर भी जाना था, वहाँ मम्मी भी अकेले हैं, बाकी कोई रहता नहीं है, ये और मम्मी है वहाँ, और मैं रहती हूँ अपने मायके में। तो बाकी ये देख सकते हो आप, तो इनका टीका जो है वो शुरू हो गया है भाई। टीका वीका हो के बर्थडे डे का केक कटने जा रहा है बिट्टू को। तो ये अपना मस्त है अपने पापा के पास थोड़ी देर। तो बस ये देखिए सब फ़ोटो ले रहे हैं। बाकी बाहर बेटा नहीं, गन्नी बात, अभी भी जो है मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो ये मेरे पास ही खड़ी हैं और अपने दांतों से जो है मम्मा के हाथों को काट रही हैं ना बेटा। तो बस ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि देखो बहुत लोगों को हमने इनवाइट नहीं किया था, नॉर्मल तरीके से हमें मनाना था इसका बर्थडे। तो बाकी केक कटने के बाद ये हुआ कि बिट्टू को खिला दिया जाए, लेकिन ना ना ना, मैं नहीं खाऊंगी केक। ये इस बार बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो थोड़ा केक का उन्हें नहीं पता होता कैसे क्या है। अब ये है कि नेक्स्ट जब इसका दूसरा बर्थडे आएगा तब इन्हें कुछ पता चलेगा, केक नाम की भी कोई बला होती है ना बेटा। तो ये इनका केक वगैरह हम लोग कटवा देते हैं। और कैप तो बस जैसे तैसे थोड़ी देर के लिए इसने लगाई, और उसके बाद जो है कैप हटाओ मम्मा कैप, तो मैंने ले लिया इसे गोदी। और मैं कहती हूँ कि भैया मेरे साथ भी बिट्टू की फ़ोटो वोटो निकाल दी जाए। तो बिट्टू जो है फ़ोटो निकलवाती है अपनी माँ के साथ, और ये बेबी डॉल खड़ी हुई हैं। मैंने कहा भैया देखो कहीं कटते कटते बेबो कट ना जाए।
तो ये इनकी नानी माँ ने इन्हें पहनाई है चेन। तो मैंने कहा भैया बिट्टू के साथ साथ बिट्टू की माँ को भी पहनाओ भाई चेन वेन। तो मम्मा बोली भाई अब तुम्हारे बर्थडे में तुमको ही पहना दूंगी। खैर बिट्टू की नानी बिट्टू को बहुत मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो ये सब कार्यक्रम चलता रहता है और मैं कहती हूँ भाई जल्दी से वीडियो वगैरह सब और फ़ोटो वगैरह ले लिया जाए, ताकि भाई केक खा के भी देखें इतना जो है अच्छा केक है तो इसका फ्लेवर भी कैसा होता है। क्योंकि मैं जो है केक लवर हूँ, मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद है यार। लेकिन अब वही है ना कि जैसे मैंने आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं डाइटिंग करना चाहती हूँ, लेकिन वही होता है कुछ ना कुछ। लेकिन मैंने इस बार बिल्कुल ठान लिया है कि बिट्टू के बर्थडे के बाद सब कुछ बंद और सब कुछ ख़त्म, सिर्फ डाइटिंग चलेगी। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं। तो अपना बिट्टू नानी की दी हुई चीज़ अपने हाथ में ही पकड़ रखा है, क्योंकि वो समझ रही है कि मैं अपने हाथ में ही पकड़ के सेव है। बाकी मम्मा तो ले लेगी, फिर देना है नहीं। तो बिट्टू का केक गया है नीचे गिर, डॉल गई है कट। तो बाकी जो है मैं आधा लेके आई हूँ बाहर, और इसी के साथ टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। और आप मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और हमारे बिट्टू को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। टाटा बाय बाय, राधे राधे।